हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ताइवान पर मॉस्को बीजिंग एकजुट, रूस खुलकर चीन का साथ दिया। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए किसी भी तरह की स्वतंत्रता का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ताइवान चीन का आंतरिक मामला है और बीजिंग को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा का पूरा अधिकार है। रूसी समाचार एजेंसी टैस को दिए इंटरव्यू में लावरोव ने पश्चिमी देशों पर ताइवान का सैन्य और आर्थिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम ताइवान को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर चीन पर दबाव बनाना चाहता है। ये बयान अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है। एशिया प्रशांत में शक्ति संतुलन और ज्यादा तेज होता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत का प्राणदान, पाकिस्तान का ब्लैकमेल खत्म। भारत ने अफगानिस्तान को जीवन रक्षक एम्बुलेंस सौंपकर कूटनीति और मानवता दोनों में बड़ा संदेश दे दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के वादे के मुताबिक 20 अत्याधुनिक एम्बुलेंस अफगानिस्तान को दी गईं। इसके साथ ही एमआरआई, सीटी स्कैन, बच्चों की वैक्सीन और कैंसर की दवाओं का भरोसा दिया गया। भारत काबुल में बच्चों के अस्पताल को आधुनिक बनाने जा रहा है और 30 बेड का नया अस्पताल भी बनेगा। इस कदम से पाकिस्तान का दवाओं के नाम पर ब्लैकमेल खत्म हो गया है। तालिबानी सरकार खुलेआम भारत की तारीफ कर रही है। अफगानिस्तान में भारत की सॉफ्ट पावर और मजबूत हो गई है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर आग का कहर। फिरोजपुर के डुमरी टोला गांव में एक हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी गई। आरोप है कि हमलावरों ने कपड़े ठूंसकर कमरे में आग लगाई और पूरा घर जल गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब परिवार सो रहा था। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इसे हिंदू विरोधी जिहादी हिंसा बताया। इससे पहले चट्टग्राम और राउजान में भी ऐसे हमले हुए। 5 दिनों में 7 हिंदू परिवारों के घर जलाए गए। पुलिस ने 5 संदिग्धों को पकड़ा है। हालात पूरे देश में डर और असुरक्षा का माहौल बना रहे हैं। ढाका का दोहरा चेहरा उजागर। बांग्लादेश ने भारत में अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न को लेकर वही भाषा बोल दी है जो इस्लामाबाद बोल रहा है। यूनुस सरकार ने क्रिसमस के दौरान हिंसा का हवाला देकर भारत पर आरोप लगाए और जांच की मांग कर दी। ये बयान ठीक उसी दिन आया जब पाकिस्तान ने भारत को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। खास बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर आगजनी, लिंचिंग और संगठित हिंसा के बीच ढाका भारत को उपदेश दे रहा है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने भारत की चिंताओं को भ्रामक बताकर खारिज किया। ये रुख बताता है कि ढाका अब दिल्ली नहीं बल्कि इस्लामाबाद की लाइन पर चल रहा है। ये कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के लिए बड़ा संकेत है। नेक्स्ट खबर, जीरो इमिग्रेशन का अमेरिका पर उल्टा वार। डोनाल्ड ट्रंप की जीरो टॉलरेंस इमिग्रेशन नीति अब अमेरिका के लिए भारी पड़ती दिख रही है। बॉर्डर सील, शरणार्थियों पर रोक और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की सख्ती से स्कूल, खेत और अस्पताल संकट में हैं। डर के माहौल में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अस्पतालों में मरीज इलाज से बच रहे हैं, खेती में मजदूरों की कमी से उत्पादन गिरा है और कीमतें बढ़ी हैं। होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में स्टाफ की भारी किल्लत है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका खुद को अलग थलग कर 1920 वाले आर्थिक संकट की राह पर बढ़ रहा है। ये नीति अब राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि राष्ट्रीय बोझ बनती जा रही है। नेक्स्ट खबर, यूएन पर ट्रंप का फंडिंग वार। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। ट्रंप प्रशासन ने यूएन की फंडिंग में भारी कटौती करते हुए सिर्फ $2 अरब की मदद देने का ऐलान किया है। पहले अमेरिका हर साल करीब $17 अरब देता था। इस फैसले से यूएन की मानवीय योजनाओं पर सीधा असर पड़ने वाला है। ट्रंप ने यूएन एजेंसियों को साफ चेतावनी दी है कि नई वैश्विक हकीकत को स्वीकार करें या फिर अस्तित्व के संकट के लिए तैयार रहें। पश्चिमी देशों की कटौती ने हालात और गंभीर बना दिए हैं। कर्मचारियों की छटनी शुरू हो चुकी है। भुखमरी, विस्थापन और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका की सॉफ्ट पावर भी इस फैसले से कमजोर पड़ती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की कूटनीतिक बेइज्जती। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि इस्लामाबाद सन्न रह गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उन्होंने सिर्फ फोटो और औपचारिक मुस्कान तक सीमित रखा। मुलाकात महज 4 से 5 मिनट चली और कोई समझौता नहीं हुआ। यूएई राष्ट्रपति ने इस्लामाबाद जाने से साफ इनकार कर दिया। सरकार को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने सेना प्रमुख असीम मुनीर को ज्यादा वक्त दिया। निजी कार्यक्रम के बहाने वो वहां से रवाना हो गए। जिन रिश्तों को पाकिस्तान बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा था, वही दौरा अब उसकी विदेश नीति की नाकामी बनकर उभरा है।
नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान की आजादी का विस्फोट। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में विद्रोह अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से पूर्ण आजादी और पाकिस्तानी सेना की बिना शर्त वापसी की मांग कर दी है। साथ ही अवैध कब्जे, प्राकृतिक संसाधनों की लूट और दमन के लिए 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मुआवजे की मांग रखी गई है। मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय अदालतों से पाकिस्तान को युद्ध अपराधों और राज्य प्रायोजित आतंक के लिए जिम्मेदार ठहराने की अपील की है। उन्होंने बलूच नरसंहार, जबरन गायब करने, परमाणु परीक्षण और 3 पीढ़ियों के भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया है। ये मांग पाकिस्तान की अखंडता पर सीधा प्रहार बन गई है। नेक्स्ट खबर, ताइवान पर ड्रैगन का 5 तरफा घेरा। चीन ने ताइवान के खिलाफ अब तक का सबसे आक्रामक सैन्य संदेश दे दिया है। बीजिंग ने ताइवान को उत्तर, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी समुद्री तट से घेरते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। अलग अलग जोन बनाकर लाइव फायर ड्रिल चलाई जा रही है। यह सीधा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज लॉन्च कर दी है। थल, जल और वायु तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। ताइपे ने साफ कर दिया है कि किसी भी दबाव के आगे झुकने का सवाल नहीं। एशिया प्रशांत में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, चिनाब पर भारत की चाल, पाकिस्तान बौखलाया। चिनाब नदी पर भारत के नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। नई दिल्ली की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद की राजनीति में खलबली दिखी। पाकिस्तानी सेनेटर शेरी रहमान ने इसे पानी को हथियार बनाने की कोशिश बताया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आरोप लगाया कि भारत सिंधु जल संधि को कमजोर कर रहा है। भारत ने जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। सिंधु जल संधि 1960 से अब तक युद्धों के बावजूद टिकी रही। अब भारत की इस रणनीतिक चाल से भारत पाकिस्तान रिश्तों में नया तनाव साफ नजर आ रहा है। दक्षिण एशिया में तुर्की का ऑटोमन दाव। अंकारा से चल रही एक खामोश लेकिन खतरनाक रणनीति अब खुलकर सामने है। तुर्की इस्लाम के नाम पर भारत के पड़ोसी देशों को एक धागे में पिरोने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ऑटोमन दौर की सोच को फिर जिंदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव को वो भावनात्मक और सैन्य सहारे से जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार देना इसी नीति का हिस्सा रहा। अजरबैजान के साथ मिलकर तुर्की ने भारत विरोधी धुरी बनाई है। मकसद भारत की ताकत को संतुलित करना और ईरान को घेरना है। दक्षिण एशिया में ये खेल सिर्फ भू राजनीति नहीं बल्कि वैचारिक चुनौती बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ईरान का युद्ध ऐलान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि ईरान अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ पूरी तरह युद्ध की स्थिति में है। यह बयान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि पश्चिमी ताकतें ईरान को घुटनों पर लाना चाहती थीं, लेकिन आज ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है। पेजेस्कियन ने साफ कहा कि दबाव, प्रतिबंध और धमकियों से ईरान कमजोर नहीं हुआ बल्कि और सख्त हुआ है। इस बयान ने मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक सियासी और सैन्य हलचल तेज कर दी है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का यूएन पर सीधा वार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की साख पर सीधा प्रहार किया है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के युद्ध और संघर्ष सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र नाकाम रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 8 महीनों में अमेरिका ने जितने संघर्ष रोके और सुलझाए हैं, उससे अमेरिका ही असली संयुक्त राष्ट्र बन गया है। ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम का श्रेय भी अमेरिका को दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों को शांति के रास्ते पर लाने में निर्णायक भूमिका निभाई। चीन में चल रही थाईलैंड और कंबोडिया की बातचीत को ट्रंप ने अपनी कूटनीतिक जीत बताया। ट्रंप के बयान से वैश्विक मंच पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, भगोड़े की माफी का ड्रामा। देश से फरार पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी आखिरकार बैकफुट पर आ गए हैं। विजय माल्या के साथ वायरल वीडियो ने ऐसा बवाल मचाया कि ललित मोदी को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। वीडियो में दोनों खुद को भारत के सबसे बड़े भगौड़े बताते नजर आए थे। सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा और सिस्टम का मजाक उड़ाने के आरोप लगे। दबाव बढ़ा तो ललित मोदी ने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था और वो भारत सरकार का सम्मान करते हैं। हालांकि माफी के बाद भी वीडियो हटाया नहीं गया। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भगोड़ों को वापस लाने की कोशिशें जारी रहेंगी। नेक्स्ट खबर, ढाका चुनाव में इस्लामाबाद की साजिश।
बांग्लादेश के चुनावी मैदान में पाकिस्तान की परछाई अब खुलकर दिखने लगी है। 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले इस्लामाबाद ने जमात-ए-इस्लामी को जिताने की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इशाक डार और हाई कमिश्नर इमरान हैदर की लगातार जमात और एनसीपी नेताओं से मुलाकातें हुईं। इसके बाद जमात और एनसीपी समेत 9 दलों का गठबंधन बना। वही जमात जिसने 1971 में पाक सेना के साथ मिलकर हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, अब पाकिस्तान उसी विचारधारा को ढाका की सत्ता में बैठाने की कोशिश में जुटा है। चुनाव से पहले यह दहल पूरे क्षेत्र में नई बेचैनी पैदा कर रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। समुद्री विरासत का गौरवशाली सफर। भारतीय नौसेना का स्वदेशी पारंपरिक जहाज INSV कौंडिन्य गुजरात से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ है। सदियों पुरानी स्टिच्ड शिप तकनीक से बने इस जहाज ने भारत की प्राचीन समुद्री ताकत को दुनिया के सामने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक यात्रा पर बधाई दी है। नेक्स्ट खबर, हथियारों का महावार, पाकिस्तान में खलबली। अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और आधुनिक मिसाइलों की भारी खरीद को मंजूरी मिल गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सौदों पर मोहर लगाई है। इस फैसले से पाकिस्तान की रणनीतिक जमीन खिसकती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, भारत रूस की फाइटर फैक्ट्री बनता जा रहा। भारत में 300 से ज्यादा रूसी मूल के लड़ाकू विमान तैनात हैं। मिग और सुखोई बनाने वाली यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख वादिम बड़ेखा ने भारत को रूस का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बताया है। संयुक्त विमान निर्माण और नए रक्षा सौदों के संकेत भी दिए गए हैं। नेक्स्ट खबर, ढाका में ISI का चक्रव्यूह। बांग्लादेश चुनाव से पहले पाकिस्तान और ISI ने ढाका में साजिश की बिसात बिछा दी है। पाकिस्तानी उच्चायोग में खास सेल बनाई गई है। हसीना विरोधी नेताओं से लगातार मुलाकातें हो रही हैं। मकसद साफ है, त्रिशंकु संसद बनाकर बांग्लादेश को अस्थिर करना। नेक्स्ट खबर, चिकन नेक पर खतरे का अलार्म। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने इसे 78 साल पुरानी ऐतिहासिक भूल बताया है। सदगुरु ने कहा कि यह संकरा रास्ता भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और तुरंत ठोस कदम जरूरी हैं। नेक्स्ट खबर, ग्रीन कार्ड नियम बदले, भारतीय सतर्क। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड धारकों के लिए सख्त यात्रा और इमिग्रेशन नियम लागू कर दिए हैं। 26 दिसंबर से नए प्रावधान प्रभावी हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के नियमों से भारतीय प्रवासियों पर सीधा असर पड़ेगा और लापरवाही भारी पड़ सकती है। नेक्स्ट खबर, आवारा कुत्तों पर भ्रम खत्म। दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों की गिनती के लिए शिक्षकों की तैनाती की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। नेक्स्ट खबर, आयुष दवाओं पर विज्ञान की मोहर। सरकार ने आयुष दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए 108 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है। ड्रग्स रूल्स 1945 के तहत लाइसेंस मिलेगा। अब आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के साइड इफेक्ट और गुणवत्ता पर कड़ी वैज्ञानिक निगरानी होगी। नेक्स्ट खबर, देहरादून हत्या पर राष्ट्रीय शर्म। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की नस्लीय घृणा से हत्या पर शशि थरूर भड़क उठे हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय शर्म बताया है। थरूर ने कहा कि किसी भारतीय को अपने ही देश में विदेशी जैसा महसूस कराना हमारी सामाजिक विफलता है। नेक्स्ट खबर, नफरत के खिलाफ एकजुट होने की अपील। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एंजल चकमा हत्या पर साफ शब्दों में दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ भेदभाव कोई अलग घटना नहीं है। समाज को नफरत के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। नेक्स्ट खबर, कोलकाता में दुर्गा शक्ति का महासंकल्प। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में देश के सबसे बड़े दुर्गा मंदिर दुर्गा आंगन की नींव रख दी है। 15 एकड़ में बनने वाले इस मंदिर के लिए सैकड़ों करोड़ का फंड जारी होगा। ममता ने तुष्टीकरण के आरोपों को खारिज करते हुए खुद को गर्व से सेक्युलर बताया है। नेक्स्ट खबर, मोदी का बिहार मिशन, सरावगी को मिले गुरु मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात कर संगठन और विकास के टिप्स दिए हैं। मखाना किसानों, मिथिला पेंटिंग और बिहार की सांस्कृतिक पहचान पर चर्चा हुई है। पीएम को पुनौरा धाम की तस्वीर वाला मोमेंटो भेंट किया गया है। नेक्स्ट खबर, नए साल में आस्था का महासैलाब। नए साल पर अयोध्या और काशी में 2 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं। खाटू श्याम के दर्शन में 2 घंटे का समय लग रहा है। ओंकारेश्वर में वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने बांके बिहारी न आने की अपील की है। नेक्स्ट खबर, एंटीबायोटिक पर पीएम की सख्त चेतावनी।
मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल पर देश को आगाह किया है। डॉक्टरों की सलाह के बिना दवाओं का सेवन जीवन रक्षक दवाओं को बेअसर बना रहा है। विशेषज्ञों ने इसे भविष्य का बड़ा स्वास्थ्य संकट बताया है। नेक्स्ट खबर, गंगा सागर पुल पर ममता का बड़ा ऐलान। ममता बनर्जी ने गंगा सागर में पुल निर्माण का ऐलान कर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार खुद पुल बनवाएगी। 5 जनवरी को इस पर बड़ा कदम उठाने का संकेत भी दे दिया गया है। नेक्स्ट खबर, देहरादून हत्या पर केजरीवाल का हमला। त्रिपुरा के MBA छात्र एंजल चकमा की हत्या पर केजरीवाल ने उत्तराखंड सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे नस्ल भेद का नतीजा बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की गई है। नेक्स्ट खबर, साइक्लोन के बाद श्रीलंका की राहत मांग। चक्रवात डिटवा से तबाही के बाद श्रीलंका के कार आयातकों ने सरकार से राहत की गुहार लगाई है। 3 महीने बाद क्लियर हुई गाड़ियों पर 3% पेनल्टी माफ करने की मांग की गई है। व्यापार पर भारी असर बताया गया है। नेक्स्ट खबर, अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न। अरावली हिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले पर रोक लगा दी है। केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने पहाड़ियों की ऊंचाई और वैज्ञानिक मानदंडों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नेक्स्ट खबर, तारिक रहमान की सत्ता की राह। बांग्लादेश में तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में आगे दिख रहे हैं। उनके पिता जियाउर रहमान की राष्ट्रपति रहते हत्या ने देश की राजनीति बदल दी थी। अब 4 दशक बाद सत्ता का चक्र फिर उसी परिवार की ओर घूमता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट का झटका। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमानत और सजा के निलंबन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की राहत पर विराम लगने से सेंगर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नेक्स्ट खबर, परिवारवाद की नई स्क्रिप्ट। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में परिवार को मजबूत करने में जुटे हैं। बेटे को मंत्री बनवाने के बाद अब बहू साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रस्ताव भेजा गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश पर ओवैसी का बड़ा अलर्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ISI से लेकर चीन तक भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। ओवैसी ने भारत बांग्लादेश रिश्तों को मजबूत रखते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया। नेक्स्ट खबर, भारत को पाकिस्तान की 2 टूक। अल्पसंख्यकों पर ज्ञान देने वाले पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के हवाले से भारत ने कहा कि पाकिस्तान में हर साल हजारों हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी करवाई जाती है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड खुद उसकी सच्चाई बयान करता है। नेक्स्ट खबर, 19 साल बाद हत्याकांड का आरोपी शिकंजे में। कैप्टन विरदी हत्याकांड के आरोपी हुसैन मोहम्मद शत्ताफ को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के सहारे वहां छिपा था। अब प्रत्यर्पण की कार्रवाई तेज होने से पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी है। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में मजदूर पर जानलेवा हमला। तमिलनाडु में एक मजदूर पर हथियारों से हमला कर सिर पर वार किए गए। हमलावरों ने विक्ट्री साइन दिखाकर सनसनी फैला दी। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने वीडियो साझा कर द्रमुक सरकार पर हमला बोला और राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताया है। नेक्स्ट खबर, अल्पसंख्यकों को मिटाने वाला पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की असल तस्वीर उजागर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हजारों हिंदू और ईसाई लड़कियों को अगवा कर धर्म परिवर्तन और जबरन शादी करवाई जाती है। सिंध और दक्षिण पंजाब अल्पसंख्यकों पर हमलों के गढ़ बन चुके हैं। नेक्स्ट खबर, असम मॉडल पूरे देश में लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि असम की तरह पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बोरदोलोई का जिक्र करते हुए कहा कि असम को भारत में बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष हुआ था और अब उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। नेक्स्ट खबर, बिलावल का सेना प्रेम, इतिहास पर तमाचा। बिलावल भुट्टो उसी पाकिस्तानी सेना के कसीदे पढ़ते नजर आए जिस पर उनकी मां बेनजीर भुट्टो की हत्या के आरोप लगे थे। भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए बिलावल ने सेना की तारीफ की। पाकिस्तान की सियासत में ये दोहरे चरित्र का बड़ा उदाहरण बन गया है। नेक्स्ट खबर, रिटायर सैनिकों पर राहुल गांधी का प्रहार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि रिटायर सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, तय सुविधाएं और रोजगार भी अधूरे हैं। उन्होंने ये मुद्दा पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में उठाकर सरकार को घेरते हुए सैनिकों के सम्मान की बात दोहराई है। नेक्स्ट खबर, ब्राह्मण भोज से सियासी भूचाल।
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों के सहभोज ने राजनीति गरमागी है। भाजपा विधायक पंचानन पाठक ने कहा कि ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक है। उनके सरकारी आवास पर हुए भोज के बाद बयान ने नई बहस छेड़ दी है और विपक्ष ने इसे जातिगत राजनीति करार दिया है। नेक्स्ट खबर, पुतिन की खास हस्ती टीना कांडेलाकी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टीना कांडेलाकी को क्रेमलिन स्टेट ऑफ ऑर्डर सम्मान से नवाजा है। रूसी मीडिया की ताकतवर चेहरा टीना गैज़प्रॉम मीडिया से जुड़ी हैं। वो क्रेमलिन समर्थक विचारधारा और रूस के प्रचार तंत्र की अहम आवाज मानी जाती हैं। नेक्स्ट खबर, बीएलओ मौतों पर सिब्बल का हमला। कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीएलओ की लगातार मौतें चिंता बढ़ा रही हैं। 33 बीएलओ मौतों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने लिखा कि एक और बीएलओ ने आत्महत्या की और स्कूल में हेडमास्टर का शव मिला। नेक्स्ट खबर, गल्फ में यूएई की दोहरी चाल। संयुक्त अरब अमीरात पर गल्फ में बड़ा खेल खेलने के आरोप लगे हैं। यमन से लेकर सूडान और सोमालीलैंड तक यूएई पर इजराइल का चुपचाप साथ देने के संकेत हैं। सोमालीलैंड को इजराइल की मान्यता पर यूएई की चुप्पी ने मुस्लिम देशों में नई बेचैनी पैदा की है। नेक्स्ट खबर, ईरान की खतरनाक तैयारी। ईरान पर आरोप है कि वो बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए रासायनिक और जैविक हथियार विकसित कर रहा है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की इस तैयारी को इजराइल और अमेरिका से टकराव की रणनीति माना जा रहा है। अगर आरोप सही हुए तो मध्य पूर्व का सैन्य संतुलन बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, उन्नाव केस में सीबीआई पर सवाल। उन्नाव रेप पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई सहयोग नहीं कर रही और कई तथ्य छिपाए गए हैं। पीड़िता ने साफ कहा है कि दोषी कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में आतंक की नई पाठशाला। हाफिज सईद और मसूद अजहर के अंडरग्राउंड होने के बाद कारी मोहम्मद याकूब सामने आया है। याकूब ने नई पार्टी बनाकर आतंक की कमान संभाल ली है। अमेरिका द्वारा इनाम घोषित आतंकी याकूब को पाकिस्तान में आतंक का नया चेहरा माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, सेंगर जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध किया। सीजीआई ने कहा कि प्रभुत्वशाली स्थिति में किया गया अपराध गंभीर होता है। अदालत में कहा गया कि ड्यूटी पर कोई कांस्टेबल या सैन्य अधिकारी ऐसा करे तो उसे भी गंभीर अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट खबर, तुर्की में इस्लामिक स्टेट पर बड़ा वार। तुर्की ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। 13 प्रदेशों में 108 छापे मारे गए। मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर हुए और 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए। इस अभियान से आतंक के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। युद्ध का चेहरा बदल रहा है। राफेल, S-400 और ब्रह्मोस जैसे हथियारों पर सवाल उठने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटे ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम युद्ध की तस्वीर बदल रहे हैं। इजराइल ईरान मॉडल की तर्ज पर भारत को भी नई युद्ध रणनीति अपनाने की सलाह दी गई है। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।